30 दिन की हिरासत और चली जाएगी आपकी कुर्सी। जी हां, आज एक ऐसा बिल पेश किया गया सदन में जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ और अब ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये बिल क्या है, इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या इसके पीछे कोई भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चाल है, क्योंकि ऐसा विपक्ष का कहना है। अब बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आज जो बिल लाया गया है, आपको बता दें कि 3 विधेयक बिल आज सदन में पेश किए गए। हालांकि विपक्ष ने खूब हंगामा किया। संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025, दूसरा संविधान 130वां संशोधन बिल जिसे लेकर पूरा आज हंगामा हुआ, और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिल है क्या। आपको बता दें, आज जो 130वां संशोधन विधेयक बिल लाने की बात कही गई, अमित शाह ने इसे पेश किया, लेकिन पूरा हंगामा हुआ। यहां तक कि अमित शाह के चेहरे पर कॉपी फाड़ दी गई विपक्ष की तरफ से। अब सवाल उठता है ये बिल क्यों लाया गया। ये एक ऐतिहासिक बिल होगा। हालांकि ये बिल अभी पेश किया गया है, इसे जेपीसी के पास भेजा जाएगा, बहुत लंबा इसमें अभी प्रक्रिया है, लेकिन इस बिल के प्रावधान क्या है ये हमें समझने होंगे। प्रावधान की बात की जाए तो अगर कोई भी सीएम, केंद्र शासित प्रदेश के भी सीएम होंगे, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री, किसी भी केस में, किसी भी गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाते हैं जिसकी सजा 5 साल के अंदर आती है, तो 30 दिन तक अगर वो हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें अपने आप इस्तीफा देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत कहां पड़ी, आईजिया कहां से आया, क्या कहीं ये केजरीवाल के मामले को लेकर तो नहीं आईजिया आया, ये सवाल उठ रहे हैं जहन में। तो आपको बता दें कि फिलहाल अगर बात की जाए तो दागी नेताओं पर क्या है कानून, तो हमें ये समझना होगा। अभी जो कानून है, देखिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसमें क्या है कि अगर 2 साल, अभी जो कानून है 2 साल से ज्यादा की अगर कोई सजा काटता है तो आपको अपने आप इस्तीफा देना होगा। और आपको बता दें कि वर्तमान जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये प्रावधान है। दूसरा, आपको बता दें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था और उसमें ऊपरी अदालत ने अपील होने पर भी अयोग्यता का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जनप्रतिनिधित्व कानून धारा 8(4) और पहले धारा 8(4)A के तहत नेताओं पर फौरन बैन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा होते ही अयोग्यता का आदेश दिया था, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वोट नहीं डाल सकता चुनाव लड़ने योग्य नहीं। लेकिन 2013 में आपको याद होगा, वो कोई नहीं भूल सकता, वो अध्यादेश जब राहुल गांधी ने फाड़ने की बात कही थी। खैर, आपको बता दें मनमोहन सरकार बदलाव का अध्यादेश लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बदलने के लिए कैबिनेट ने यह अध्यादेश पास किया था। राहुल गांधी ने जब इस अध्यादेश को फाड़ने की बात कही थी तो उसके बाद से ही पूरा यहां पर बवाल हुआ था और बहुत लालू यादव के एंगल को भी इसमें लाया गया था। अब सवाल ये हो जाता है कि इस संशोधन बिल की जरूरत क्यों पड़ी। जो बिल आज पेश किया गया सदन में 130वें संशोधन विधेयक बिल, आपको बता दें कि गिरफ्तारी के 8 महीने पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, सौंधील बालाजी केस 2023 का। केजरीवाल सबसे बड़ा एग्जाम्पल, 156 दिन जेल में रहे, सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। सत्येंद्र जैन इस्तीफा नहीं दिया, लगातार इस्तीफे की मांग हो रही थी। हेमंत सोरेन ने खुद से इस्तीफा दिया, लेकिन हेमंत सोरेन भी जेल में रहे, लेकिन कोई भी अभी तक उन पर आरोप तय नहीं हुआ। तो विपक्ष का कहना है कि कहीं ये साजिश तो नहीं। यहां तक तो विपक्ष का ये कहना है कि क्या ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए नहीं लाया गया ये बिल, क्या उन्हें डराने के लिए तो ये बिल नहीं लाया गया। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, जांच एजेंसियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रही है, तो क्या ये जो बिल लाने की जरूरत पड़ी, कहीं अरविंद केजरीवाल को देखकर तो आइडिया नहीं आया, उस एग्जाम्पल को देखकर तो ऐसा नहीं कि सरकार के मन में आइडिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा था बीजेपी से कि इस्तीफा डाले, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं डालूंगा, और उन्होंने बाद में जब वो जेल से रिहा होते उसके बाद इस्तीफा देते। तो क्या अगर ये आ जाता है तो इसका दुरुपयोग कितना होगा। जिस तरह से जांच एजेंसियों पर लगातार आरोप लगते रहे, तो क्या उन जांच एजेंसी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगी, ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये एंगल है कि इससे अपराध कम होंगे, राजनीति में पारदर्शिता आएगी, राजनीतिकरण में जिस तरह से अपराध है, अपराधीकरण है, वो कम होगा। अब बड़ा सवाल है कि क्या ये अपराध को कम करने के लिए, राजनीति में क्लीन चिट होने के लिए बिल लाने की बात कही जा रही है। वाकई इसके पीछे एक गहरी चाल हो सकती है, जिससे कहा जा सकता है कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। लेकिन इसे लेकर अब कई तरह के बयान भी आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हमेशा सत्ता में रहने वाली नहीं है, ये बिल उसी के लिए भी भारी पड़ सकता है।
प्रियंका गांधी ने भी इस बिल का विरोध किया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब ये बिल जेपीसी में जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर सरकार को इस बिल के लाने की जरूरत क्यों पड़ी।